कलाम खुदा से जो आज हम सीखेंगे ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो हम सीख रहे हैं आज हमारे बाप के मुतलिक। आज हमारे बाप जो दुआए रुबानी है, जो मसीह खुदावन ने जो उनसे जब शागिर्दों ने उन्हें कहा कि तू हमें दुआ करना सिखा, तो मसीह खुदावन ने जो है दुआए रुबानी जो उनसी है वो उन्हें सिखाई। हम जो उनसे है हमने सीखा कि दुआए रुबानी जो उनसी है इसमें जो है ये 7 जो है मुनाजातें हैं। पहली 3 मुनाजातें जो उनसी हैं वो खुदा के लिए जो उनसी है वो की जाती हैं, और 4 मुनाजातें जो उनसी हैं वो जो इंसान जो अपने लिए जो है वो खुदा से जो है वो करता है, जो इंसान के मुतल्लिक है। हमने जो उनसे अभी तक आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, यहां तक जो उनसे है हमने पिछली 2 किस्तों में सीखा है। आज हम जो उनसे जो शुरू करेंगे उससे अगला हिस्सा जो उनसे है जो कि है कि Thy will be done in earth as it is heaven, जिसका मतलब है कि तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। और हम कोशिश करेंगे कि अगर हम वक्त ने इजाजत दी तो हम जो उनसा है जो 4 जो इंसान की जो उनसी है मुनाजाते हैं जो इंसान अपने लिए जो है करता है उनमें से किसी को जो है वो सीख सकें। हम जो उनसे है जब ये देखते हैं, जब हम मुनाजात उससे करते हैं कि तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, तो यहाँ पे इस चीज को जब हम लेते हैं तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, हम यहाँ पे जो है जो सीखते हैं इस कलाम के अंदर, हम खुदा से जो उनसे है ये मुनाजात कर रहे हैं, ये इल्तिजा कर रहे हैं कि जिस तरीके से तेरा हुक्म जो उनसे है, तेरे कहा जो उनसे है, वो आसमान पर फरिश्ते जो उनसे हैं उसको कबूल करते हैं, उसी तरीके से हमें जो उनसे है हदायत कर, हमें ये तौफीक बख्श कि हम उसी तरह से जिस तरह आसमान पर तेरी मर्जी को कबूल किया जाता है उसी तरीके से हम जमीन पर भी जो उनसे है तेरी मर्जी को बजा लाएं। हम जो उनसे है जो इससे दुआ में इस मुनाजात में उससे जो दरख्वास्त कर रहे हैं कि किस तरीके से तेरी मर्जी जो उनसी है वो हम बजा लाएं। हम खुदा जो उनसे है बड़े आसानी से जो है बताता है कि मेरी मर्जी क्या है। हम उससे दुआए रुबानी में ये तो बड़ी जो उनसे आसानी से कहते हैं कि जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। अब इसको सीखने के लिए कि जमीन पर उसकी मर्जी है क्या, आसमान पर उसका आइन, उसका अहकाम, फरिश्ते जो उनसे हैं जो उसकी हजूरी में मौजूद हैं वो बजा लाते हैं। पर हम यही उससे दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो अहकाम, वो आइन जो तूने जमीन पर रहने वालों के लिए दिया है, हमें तौफीक बख्श कि हम उसी तरीके से जिस तरह आसमान पर तेरी मर्जी जो है बजा लाई जाती है जमीन पर भी हम बजा लाएं। लेकिन हम झूठे ऊंटों से जो उनसे है ये लफ्ज अदा करते हैं, हमें जो उनसे एहसास तक नहीं है कि हम ये जो अल्फाज अदा करते हैं हम कितने खोखले जो उनसे हैं ये अल्फाज जो है अदा करते हैं, क्योंकि हम उसकी मर्जी बजा लाना नहीं चाहते। हम अपनी मर्जी जो उनसी है उसको फौकियत देते हैं, लेकिन दुआ में उससे झूठ बोलते हैं कि जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है वैसे ही जमीन पर भी जो उनसी है वो पूरी हो। आए हम देखते हैं कि उसकी मर्जी जो उनसी है जो जमीन पर है वो क्या है। हम ज़बूर की किताब उसका ज़बूर 40वां बाब में हम चलते हैं। ज़बूर की किताब उसका 40वां बाब और उसकी हम जो आयत पढ़ेंगे ज़बूर 40 और उसकी 8वीं आयत को जो है हम देखते हैं तो कलाम खुदा हमें क्या सिखाता है। कलाम खुदा ज़बूर 40 उसकी 8वीं आयत में हमें सिखाता है, आए मेरे खुदा मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरी करने में है। यही चीज हम उससे मांग रहे हैं, यही हम उससे इल्तिजा कर रहे हैं कि जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हम झूठे ऊंटों से, खोखले
जो उनसे अल्फाज अदा करते हैं, हम अपने दिलों की सख्ती और सिर्फ ये जताने के लिए कि हम खुदा की जो उनसी मर्जी चाहते हैं, जबकि हम अपनी मर्जी जो उनसी उसको फौकियत देते हैं। हम जो उनसे है खुदा का नाम लेना हो तो हम 100 तरह के जो उनसे बहाने तराशते हैं। हम 100 तरह की जो उनसी है वो अपनी आजिजी का इजहार करते हैं। हम 100 तरह की अपनी तकलीफ को जो उनसे बयान करते हैं। क्या है खुदा, तू जानता है कि मुझे ये है और मैं जो उनसे, मुझे इल्म है कि तू रहम करने वाला बाप है, तू मुझ पर रहम करेगा, तू मुझे बख्श देगा। और हम उससे कहते हैं कि तेरी जैसे आसमान पर मर्जी पूरी होती है, जमीन पर भी हो। ज़बूर 40:8 में क्या बता रहा है कि उसकी मर्जी क्या है। वो यूं बताता है, आए मेरे खुदा, मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरी करने में है, बल्कि तेरी शरीयत मेरे दिल में है। मेरी खुशी क्या है कि मैं तेरी मर्जी को पूरी करूं, और तेरी मर्जी क्या है, वो तेरा शरीयत है, वो तेरा वो आइन है, वो तेरे वो अहकाम हैं जो तूने मुझे दिए हैं। ये है वो उसकी मर्जी। अगर आप उसकी मर्जी पूरी करना चाहते हैं तो उसके हुक्मों पर अमल करना होगा, नहीं तो आप महज झूठे ऊंटों से खुदा की जो है वो तमजीद करने का जो उनसे इजहार करते हैं। अपने अपने गिरेबानों में झांकें और देखें कि आप किस कदर दलदल में धंसे हुए हैं, किस कदर खुदा से दूर हैं, किस कदर उसकी हुजूरी से जो उनसे है वो दूर हैं और उससे बरकतें तलब करते हैं। आप कितने सेल्फिश हैं कि दुआ उससे कर रहे हैं कि जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। लेकिन क्या आप उसकी मर्जी पूरी करने के लिए तैयार हैं? आप अपनी मर्जी को उस पर फौकियत देते हैं। कलाम खुदा हमें बताता है कि उसकी मर्जी यह है कि हम पूरे तौर पर उसके हुक्म को बजा लाएं। हमारी मर्जी ना हो। मेरी खुशी इसमें है कि तेरी मर्जी मैं पूरी करूं। मेरी खुशी मेरी मर्जी पूरी करने में ना हो, बल्कि मेरी मर्जी उसकी खुशी बजा लाने में हो। और उसकी खुशी ये है कि हम उसका आइन जो उसने दिया है, जो उसके अहकाम उसने दिए हैं, उनको जो है माने। उसने 10 अहकाम आपको दिए। कितने आप अहकाम उसकी जो है उसकी खुशी को, उसकी मर्जी को कबूल कर रहे हैं? खुदा ने जब ये कायनात तख्लीक की तो उसने होंठों से कहा कि रोशनी हो जाओ, रोशनी हो गई। उसने जो जो कुछ कहा वो होता चला गया। उसने जब इंसान को बनाया तो उसने कहा नहीं, बल्कि उसने अपने हाथ से उस मिट्टी को गूंदा, उस मिट्टी से इंसान को बनाया और उस मिट्टी के इंसान में अपना दम फूंका। उसने इस इंसान को इस जमीन की खाक से बनाया है। और जब आप ये कहते हैं कि जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी हुई है, जमीन पर भी हो, तो आप ये तस्लीम करते हैं कि आप उस जमीन की खाक हैं। आप ये उससे मुनाजात कर रहे हैं कि इस खाक में जो तूने दम फूंका है, तेरी मर्जी बजा लाने की तौफीक दे। आप अपने आप को उसके हवाले करते हैं। आप उसे इजाजत देते हैं कि इस खाक में जिसको तूने अपने दम से फूंका है, जिसमें तूने अपने दम से जान डाली है, मैं तुझसे दरख्वास्त करता हूं, मैं तुझसे मिन्नत करता हूं कि अपनी मर्जी
मेरी मर्जी नहीं, मेरी खुशी नहीं, तू अपनी मर्जी इस खाक में अपनी पूरी कर ले। मुझे तौफीक बख्श दे कि मैं तेरे हुक्मों को, तेरी शरीयत को मान सकूं। जब आप इस भेद को जान लेंगे कि आप खाक हैं और खाक में जा मिलेंगे, और इस खाक को उसने गूंदा है और इस खाक में उसने अपना दम फूंका है, तो आप आसमानी भेदों से वाकिफ होंगे कि उसने इस खाक में अपना दम इसलिए फूंका कि ये जीती जाती जान जौन सी है वो उसकी हम्द और सना कर सके, उसके हुक्मों को जो है वो मान सके। लेकिन हम शैतान के बंद में हैं, हम अपने आप को उसका फर्जंद कहलाना पसंद करते हैं, लेकिन हम शैतान के फर्जंद हैं। शैतान का गलबा हमारे ऊपर है, शैतान की मर्जी हम अदा करते हैं। शैतान हमें बार बार खुदा के हुक्मों से नाफरमानी करने का कहता है और हम उसकी मर्जी बजा लाते हैं। शैतान जौन सा है, आप उसकी मर्जी पर चल रहे हैं और झूठे होंठों से खुदा से कहते हैं कि इस खाक में जो तूने दम फूंका है, जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, इस खाक को भी तौफीक बख्श, इस खाक को भी हिदायत कर कि तेरी मर्जी बजा लाए। खुदा जो सा है, जब वो गतसमनी बाग में है तो ये कहता है क्या है बाप, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, और वो उसकी मर्जी पूरी करता है। क्या आप उसकी मर्जी पूरी करने के लिए तैयार हैं, या महज इस दुआ को जो उसने अपने शागिर्दों के लिए को सिखाई है? आप उसके शागिर्द उस वक्त तक नहीं ठहर सकते जब तक उसकी मर्जी बजा नहीं लाते। ये दुआ आपके लिए नहीं है, ये दुआ उसने अपने शागिर्दों को सिखाई है। और अगर आपने ये दुआ अदा करनी है, अगर ये दुआ आपने सीखनी है, अगर ये दुआ जो सी है आपने पढ़नी है और इसको समझना है, अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आना है, तो उसकी मर्जी जो सी आपको बजा लानी होगी। जब आप उसे महज अपना बादशाह कहते हैं, महज उसे अपना निजात दहिंदा कहते हैं और उसकी मर्जी नहीं बजा लाते, तो आप खोखलेपन का शिकार हैं, आप झूठ का शिकार हैं, आप अपने आप को धोखा देते हैं। जब आप उससे ये कहते हैं कि जिस तरह आसमान पर तेरी मर्जी पूरी होती है जमीन पर भी हो, तो आप ये बयान करते हैं कि मुझे मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल कर है खुदा, मुझे ये तौफीक बख्श, मुझे दुआ करना सिखा ताकि मैं तेरी हुजूरी में आऊं और तेरे वादे के मुताबिक बरकतों को हासिल कर सकूं। तू इस खाक को जिसमें तूने अपना दम फूंका है इस्तेमाल कर, इस पे अपनी हुक्मरानी जता
تاکہ میں تجھے بادشاہ مان سکوں۔ ہم پہلا سیموئیل 3:18 میں آتے ہیں۔ پہلا سیموئیل 3:18۔ کلام خدا میں یوں سکھاتا ہے، پہلا سیموئیل 3 باب اور اس کی 18ویں آیت۔ کلام خدا سے ہم سیکھتے ہیں، تب سیموئیل نے اس کو رتی رتی حال بتایا اور اس سے کچھ نہ چھپایا۔ اس نے کہا، وہ خداوند ہے، جو وہ بھلا جانے سو کرے۔ جب آپ اس سے کہتے ہیں کہ جس طرح تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، تو آپ اسے کہتے ہیں کہ اے خدا، جس طرح تو چاہتا ہے، کیونکہ تو خدا ہے، تو میرا مالک ہے، تو میرا بادشاہ ہے۔ جس طرح تو چاہتا ہے ویسے تو میرے ساتھ کر۔ کتنے آپ میں سے ہیں جو اپنے آپ کو اس کے اختیار میں دیتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو اس کے اختیار میں نہیں دیتے، آپ نے اپنا اختیار شیطان کو دیا ہے۔ آپ اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں، اپنے طور طریقوں سے اپنی زندگی کو جینا چاہتے ہیں اور جھوٹے ہونٹوں سے اس کا نام لیتے ہیں۔ آپ کے دل سخت ہیں، آپ کے اندر بغض ہے، آپ کے اندر غرور ہے، آپ خاک ہیں اور خاک میں دوبارہ ملنا ہے آپ نے۔ اس کے باوجود اس خاک کو جس نے جیتی جان بنایا اپنا دم پھونک کر، اس کو اپنا اختیار نہیں سونپتے۔ ہم ایک اور حوالے میں آتے ہیں، پہلا پطرس 4 باب اور اس کی دوسری آیت میں۔ پہلا پطرس 4 باب اور اس کی دوسری آیت۔ کلام خدا ہمیں یوں سکھاتا ہے، تاکہ آئندہ کو اپنی باقی جسمانی زندگی آدمیوں کی خواہشوں کے مطابق نہ گزاریں، بلکہ خدا کی مرضی کے مطابق۔ ابھی تک جتنا آپ نے اپنی خواہش کے مطابق اپنی زندگی گزار لی ہے، آپ کے بہت سارے منصوبے ہیں، بہت سارے پلان ہیں، بہت ساری خواہشات ہیں۔ کلام خدا یہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ واقعی اپنا اختیار اسے دے رہے ہیں، اگر آپ واقعی اس سے یہ کہتے ہیں کہ جس طرح تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے ویسے زمین پر بھی ہو، تو پھر جسم کی خواہش کے مطابق زندگی مت گزاریں آئندہ سے۔ پھر اس سے اپنا کنٹرول دے دیں، اپنا اس کا اختیار جو ان سے اپنے جسم کا اس کو اختیار دیں کہ وہ آپ کو جو ان سے لے کر چلے، اور خدا جب آپ کو لے کر چلے گا تو آپ کو رائے گاہ نہیں جانے دے گا۔ اس کا وعدہ ہے کہ تو میری حضوری میں آئے گا، تو میرے حکموں کو مانے گا، تو میں آسمان کے دریچے کھول دوں گا۔ آج آپ کی زندگی کے اندر جو پرابلمز ہیں، جو تکالیف، جو مصیبتیں ہیں، جو بیماری ہیں،
जो जो परेशानी है वो इस वजह से हैं कि आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। आप झूठे होंठों से उस खुदाए वाहिद का नाम लेते हैं। आप समझते हैं कि आप उसे धोखा दे सकते हैं। कलाम खुदा कहता है कि जब तुम मेरे हुक्मों को नहीं मानते तो तुम अपने आप को धोखा देते हो। वो लफ्ज जो आपके भी दिल के अंदर है, जो भी जुबान से अदा नहीं हुआ, वो उसको भी जानता है। तो जब आप झूठे होंठों से उसकी तारीफ करते हैं, उसकी हम्द करते हैं, कितनी आपके अंदर स्पिरिट है कि आप उसके नाम की खातिर अपनी तमाम प्रोग्राम को जो है तब्दील कर दें। कितनी दफा आपने किया है ऐसा? आप अपनी ख्वाहिश के लिए उसके प्रोग्राम्स को तब्दील कर देंगे। आपको तकलीफ ना हो, आप अपने आप को जौन सा है वो अफजल गर्दानते हैं, क्योंकि आपने अपना अख्तियार शैतान के हवाले किया है। वो जिस तरह चाहता है आप उस तरीके से करते हैं। आए जब आप नेक्स्ट टाइम इस दुआ को पढ़ें तो कलाम खुदा के मुताबिक जिस तरह फरिश्ते अपना अख्तियार उसको सौंपते हैं, वो उसके इख्तियार में है। जिस तरह वो चाहता है, जिस तरह वो हुक्म देता है, वो मानते हैं, वो करते हैं। आए जब हम ये दुआ जो उसने अपने शागिर्दों को सिखाई है उसको अदा करें, तो हम अपनी जिंदगियां जौन सी हैं मुकम्मल तौर पर उसके इख्तियार में दें, उसके इख्तियार को कबूल करें। जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, आप ये दुआ कर रहे हैं उससे कि जैसा आसमान है तेरी हुजूरी से मामूर है, जहां पर तेरे फरिश्ते तेरी हम्द व सना करते हैं, तेरे हुक्मों को बजा लाते हैं, ये जमीन भी जो है उसी तरीके से हो जाए। ये जमीन भी जौन सी है तेरी हम्द व सना करे, ये उसी आसमान की मानिंद हो जाए कि लोग जौन से हैं वो अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं बल्कि तेरी मर्जी के मुताबिक, और तेरी मर्जी ये है कि तेरे हुक्मों को हम बजा लाएं। अगर आप उसके हुक्मों से रूगर्दानी करेंगे, उसके हुक्मों को बजा लाने से इनकार करेंगे, बज़िद रहेंगे, अपनी ख्वाहिश को पूरा करेंगे, तो खुदा जो उनसा है वो इंसाफ करेगा। हर उस शख्स को जिसने उसको रद्द किया वो रद्द कर देगा। तौफीक खुदा हमें दे कि जब हम ये दुआ अदा करें कि जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, हम वाकई उन फरिश्तों की माने ठहरें जिनकी अपनी मर्जी नहीं, जिनकी अपनी ख्वाहिश नहीं, बल्कि उसकी मर्जी को हम वाकई कबूल कर सकें और अपनी जिंदगियां उसकी मर्जी के मुताबिक ढाल सकें। हम दुआ करते हैं कि खुदा हमें
तौफीक बख्शे, हमारे सख्त दिली को जो है वो दूर करे, हमें शैतान के बंद से बचाए ताकि हम उसकी मर्जी को बुझा लाएं। हम दुआ के अगले हिस्से में बढ़ते हुए मत्ती रसूल की इंजील 6 बाब उसकी 11वीं आयत में आते हैं अब, और आज हम वो 4 मुनाजातें जो इंसान अपने लिए जौन सा है वो खुदा से करता है, उसमें से पहली मुनाजात को सीखेंगे। वक्त अगर हमें मिला तो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, नहीं तो नेक्स्ट टाइम जौन सा उम्मीद है कि हम इस दुआए रबानी को मुकम्मल कर पाएंगे। जो अगली मुनाजात हम पढ़ते हैं मत्ती रसूल की इंजील 6 बाब में उसकी 11वीं आयत में कलाम खुदा बताता है हमें कि रोज की रोटी आज हमें दे। रोज की रोटी आज हमें दे। जब हम उससे ये दुआ करते हैं कि गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड, तो हम सिर्फ जिस्मानी रोटी की बात नहीं करते, जिस्मानी खुराक की बात नहीं करते, हम ज़हनी खुराक की भी बात करते हैं, हम रूहानी खुराक की भी बात करते हैं, और ये हम खुदा से इल्तिजा करते हैं कि ये खुराक जो तू हमें हमारे जिस्म के लिए देगा, जो तू हमारे जहन के लिए देगा, जो तू हमारे रूह के लिए देगा, ये हमें रोजाना दिया कर। आपको बहुत जरूरी है कि इस खुराक को रोज तलब करें, उससे रोज उससे जो उनसे है मुनाजात करें कि इस खुराक को, जो जिस्म की खुराक है, जो रूह की खुराक है, जो जहन की खुराक है, तो हमें रोज दे। इसी वजह से मसीह खुदावन फरमाता है, मत्ती रसूल की इंजील 6 बाब में हम चलते हैं और उसकी 34वीं आयत का मुतालिया करें तो कलाम खुदा में यूं बताता है, मत्ती रसूल की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 34वीं आयत, कलाम खुदा से हम यूं सीखते हैं, बस कल के लिए फिक्र ना करो क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख काफी है। मसीह खुदावन इसी बाब में 9 से 13, 6 बाब मत्ती रसूल की इंजील उसकी 9 से 13 में ये दुआ सिखाते हैं, और अब वो ये बता रहे हैं कि ये जो आप रोज की रोटी मांगते हैं, ये इसलिए आपने रोज मांगनी है, आपको कल की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देने वाला मैं हूं। अगर तू रोज इसे मांगेगा, अगर तू रोज तलब करेगा इसको, तो देने वाला मैं हूं, मैं रोजाना तुझे दूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं? क्या हम सिर्फ रोज की रोटी उससे मांग रहे हैं? हम अपने लिए 10 साल का मंसूबा बनाते हैं, अपने लिए 20 साल का मंसूबा खड़ा करते हैं, अगले साल के प्लानिंग कर रहे होते हैं, हमने ये करना है, हमने ये करना है, हमने ये करना है। कलाम खुदा किस तरीके से आप जो उनसे इसको अदा करते हैं? वो आपसे कहता है कल की फिक्र ना कर,
इस चीज की फिक्र ना कर कि कल तेरी बसर किस तरीके से होनी है। मेरी हुजूरी में आ, मुझसे तलब कर, देने वाला मैं हूं। ये चांदी मेरी है, ये सोना मेरा है, ये पहाड़ मेरे हैं, ये तो खाक है, इस खाक में दम मैंने फूंका है। और प्लान तो कर रहा है, मैंने अगले साल ये करना है, मैंने अगले साल ये करना है। मत्ती रसूल की इंजील चौथे बाब और चौथी आयत में हम इसका जवाब देखते हैं। मत्ती 4 बाब उसकी चौथी आयत। तो कलाम खुदा में यूं सिखाता है इस रोटी के मुतालिक, मेरा और आपका खुदा यूं फरमाता है, उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। उसने दुआएं ऐसे नहीं सिखा दी आपको, उसने ऐसे ही ये अल्फाज अदा नहीं कर दिए। ये दुआएं रुबानी आपने हजारों मर्तबा आज तक पढ़ी होगी, सुनी होगी, अदा की होगी, बगैर सीखे, बगैर समझे, बगैर खुदा के भेद को जानते हुए, छूटे होठों से जो उसने अपने शागिर्दों के लिए दी है, आपने उसे अदा कर दी। आपने इस दुआ पर अपना हक जताया कि आप उसके शागिर्द हैं, महज इस वजह से कि आपके वालिदैन ने या आपने बपतिस्मा लिया है, और इस बपतिस्मे की बिना पर आप उसके शागिर्द ठहरे हैं। आप उसके शागिर्द नहीं हैं, उस वक्त तक आप उसके शागिर्द नहीं हैं जब तक आप उसके कहे के मुताबिक, जो उसने कहा है, जो उसके हुक्म हैं, जो उसके आइन हैं, उन पर आप नहीं चलते। आप पूरे तौर पर उसके अख्तियार को तस्लीम नहीं करते, अपना अख्तियार जो उनसे उसे नहीं सौंपते, आप उसके शागिर्द नहीं ठहर सकते। वो कहता है कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता रहेगा, और आप रोटी के फिक्र में हैं। और जब आप रोटी की फिक्र में हैं तो फिर आप इस फिक्र से कभी बाहर नहीं निकल सकेंगे, क्योंकि वो आपसे कह रहा है कि रोज की रोटी तुझे तलब करनी होगी, रोज की रोटी को जो उनसे है तुझे मुझसे मांगना होगा। और ये रोटी रूह की खुराक है, जिस्म की खुराक है, ज़हन की खुराक है। और आपने महज अपने जिस्म की खुराक का जखीरा करना शुरू किया। उसने आपको बताया कि इंसान रोटी से जीता ना रहेगा, और आप देखते हैं आप जितनी मर्जी खुराक इकट्ठी कर लें, आप खाक हैं, खाक में आप जा मिलेंगे। वो रोटी आपके किसी काम की नहीं है। हर बात जो खुदा के मुंह से निकलती है उससे आप जीते रहेंगे, उससे आप हमेशा की जिंदगी हासिल करेंगे। लेकिन ये बातें उसके शागिर्दों के लिए हैं, और अगर आप उसका शागिर्द ठहरना चाहते हैं तो उसकी बातों को आपको अपनाना होगा। बेबहा मर्तबा आपने सुना होगा, मसीह खुदावंद ने फरमाया, जिंदगी की रोटी मैं हूं। महज सुना, महज अदा किया, महज पढ़ा आपने। वो आपको वाज़ेह तौर पर बता रहा है कि जिस रोटी की तू तलाश कर रहा है वो मैं हूं। तू जो मंसूबे बांधता है, तू जो मेरे कलाम को रद्द करते हुए, मेरे हुक्मों को तोड़ते हुए अपने आप को शैतान के अख्तियार में देता है और अपने लिए जमीन पर जखीरा जमा करने की जुस्तजू करता है,
زندگی کی روٹی تو میں ہوں، زندگی تو میں نے تجھے بخشنی ہے، تو روٹی کس لیے جمع کر رہا ہے؟ تاکہ زندہ رہ سکے۔ زندگی کی روٹی تو میں ہوں۔ آپ محض کلام کو پڑھیں نہیں، خدا کے زوری میں جائیں، اس سے طلب کریں، آئے خدا مجھے اس کی سمجھ دے، جو تو نے الفاظ کہے ہیں، جو تیرا پاک کلام میرے لیے چراغ ہے، اس کی روشنی مجھ پر منور کر۔ مسیح خداوند نے روز کی روٹی کے متعلق جب آپ کو سکھایا تو اس نے محض آپ کی دنیاوی روٹی کی ذکر نہیں کیا، اس نے آپ کی روح کی روٹی کا ذکر کیا، اس نے آپ کے ذہن کی روٹی کا ذکر کیا، اس نے آپ کے جسم کا روٹی کا ذکر کیا۔ کتنی دفعہ آپ نے اس سے روح کی خوراک طلب کی ہے؟ بڑے فخر سے جب سوال کیا جائے گا یہاں کون کون مسیح کا شاگرد ہے، سارے کے سارے ہاتھ کھڑا کر دیں گے۔ کتنی دفعہ اس سے آپ نے روحانی خوراک طلب کی ہے؟ کتنی دفعہ اس کی حضوری میں گڑ گڑائے ہیں کہ خدایا مجھے روح کی خوراک دے دے؟ آج تک آپ جسم کی خوراک کے لیے گڑ گڑائے ہیں، جسم کی خوراک کو پورا کرنے کے لیے آپ نے جستجو کی ہے، روح کی خوراک کے لیے آپ گڑ گڑائے نہیں، اس کے سامنے روئے نہیں، اس کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ آپ جسم کی خوراک کا ذخیرہ اکٹھا کرتے ہیں، مہینوں کا ذخیرہ اکٹھا کرتے ہیں، سالوں کا ذخیرہ اکٹھا کرتے ہیں۔ کتنی دفعہ آپ نے روح کی خوراک کا ذخیرہ اکٹھا کیا؟ جسم کی خوراک آپ کے لیے معنی رکھتی ہے، روح کی خوراک نہیں۔ اور آپ اسے اپنا مسیحا کہتے ہیں، آپ اسے اپنا خدا کہتے ہیں۔ یہ ہے وہ آپ کی ہستی جو کلام خدا، جو ایک آئینہ ہے، آپ کو دکھاتا ہے۔ آپ جب یہ درخواست کرتے ہیں اس سے کہ روز کی روٹی ہمیں دے، تو کائنڈلی اس سے درخواست کریں کہ اے خدا روٹی تو تو ہے، تو نے فرمایا ہے کہ میں زندگی کی روٹی ہوں، تو نے فرمایا ہے کہ انسان محض روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر ایک لفظ جو خدا کے منہ سے نکلا ہے۔ اے خدا مجھے توفیق بخش کہ میں اس روٹی کو حاصل کر سکوں، اس روٹی کا ذخیرہ جو ہے وہ اکٹھا کر سکوں۔ اور جب آپ اس روٹی کے ذخیرے کو اکٹھا کریں گے، اس سے روز اس روٹی کی طلب کریں گے، تو یقین کریں یہ دعا اس نے سکھائی ہے آپ کو، وہ آپ کو یہ زندگی کی روٹی بخشتا چلا جائے گا، کیونکہ آپ اس روٹی کے طالب ہوں گے۔ جو پرانے یہودی تھے وہ ایک دعا کیا کرتے تھے، وہ دعا یہ کیا کرتے تھے کہ اے خدا اسرائیل کے خدا، ہمارا علم ناقص ہے،
ہماری ضرورتیں جون سی ہے تو جانتا ہے. ہمیں علم نہیں ہے کہ ہمیں کس کس چیز کی ضرورت ہے. تو جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے. ہمیں ہماری جو ضرورتیں ہیں جو تو جانتا ہے وہ مہیا کر. آپ اس کے برعکس چلتے ہیں. اس نے آپ کو سکھایا روز کی روٹی آج مجھے دے. آپ نے اپنی ضرورتوں کی ایک لمبی فہرست بنا لی. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت دانا ہیں، بہت عقل مند ہیں، اور آپ اپنی ضرورتیں جون سی ہیں کسی سے پوچھ لو. یہ کلام سے ہٹ کر کسی سے آپ پوچھ لیں، وہ آپ کو ایک لمبی لسٹ بتا دے گا، یہ میری نیڈس ہیں. اس میں ایک بھی اسپرچل نیڈ نہیں ہوگی. ساری جسم کی خواہشیں ہوں گی. یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ خدا کے کلام کی نہ سمجھی رکھتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو سمجھدار گردانتے ہیں. جب آپ اس سے دعا کرتے ہیں، جب آپ اس سے روٹی طلب کرتے ہیں، تو آپ کو خدا وہ روٹی مہیا کرتا ہے. جب آپ اس سے کہتے ہیں اے باپ روز کی روٹی مجھے دے، تو یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے، ہمیں ہمبلنس کا جو ہے وہ درس دیتی ہے. روز کی روٹی سے مراد یہ ہے کہ ہمیں آسائشیں نہیں چاہیے، ہمیں لگژریز جون سی نہیں چاہیے، اور خدا آپ کو لگژریز اور آسائشیں نہیں دیتا. اس نے آپ کو سکھایا روز کی روٹی کی طلب کرنے کے لیے. اس نے ذخیرے کے لیے نہیں آپ کو جو ہے کہا، اور اسی لیے وہ آپ کو ذخیرہ نہیں دے گا. کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں پہ تیرا دل بھی لگا رہے گا. وہ اس لیے نہیں آپ کو دے گا کیونکہ آپ اس سے روز کی روٹی مانگنا بھول جائیں گے. جب آپ اس سے روز کی روٹی طلب کرتے ہیں تو آپ اس سے اپنی جو وقتی ضرورت ہے جو وہ جانتا ہے اس کی طلب کرتے ہیں. وہ جانتا ہے کہ آپ کو روح کی خوراک چاہیے، وہ جانتا ہے کہ آپ کو جسم کی خوراک چاہیے، وہ جانتا ہے کہ آپ کو ذہن کی خوراک چاہیے. وہ آپ کو مہیا کرنے والا ہے کیونکہ زندگی کی روٹی وہ ہے، روٹی دینے والا وہ ہے. جب ہم اس سے کہتے ہیں کہ ہمیں روز کی روٹی دے، تو جیسا ہم نے متی رسول کی انجیل 6 باب اس کی 34ویں آیت میں پڑھا، اس نے کہا کل کی فکر نہ کرو کیونکہ کل اپنی فکر آپ کر لے گا. آج کے لیے تو طلب کر، دیکھ میں تجھے دیتا ہوں کہ نہیں دیتا. لیکن ہمیں اس پہ اعتبار نہیں، ہمیں اس کا بھروسہ نہیں ہے، اس لیے ہم اس کے کہے کو رد کرتے ہوئے اپنے منصوبے بناتے ہیں اور اپنے لیے زمین پر ذخیرہ کرنے کی جستجو کرتے ہیں. ہم خدا سے بیگ نہیں کرتے، بھیک نہیں مانگتے. ہم اس سے یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں بیچ دے، جو روٹی تیرے پاس موجود ہے وہ ہم خرید لیتے ہیں، بلکہ ہم اس سے طلب کر رہے ہیں.
मांग रहे हैं उस इख्तियार के साथ जिसका उसने हमें इख्तियार दिया है कि तुम रोज की रोटी मांगो मुझसे। ये उसी तरह से है जिस तरह बच्चा आपसे कहता है कि मामा मुझे भूख लगी है, डैडा मैं भूखा हूं। वो बाप है, आपने सीखा था कि वो बाप कैसे है। जब आप आए हमारे बाप से उसे शुरू करते हैं, आप उस इख्तियार को इस्तेमाल करते हैं, उस इख्तियार के साथ उससे इस रोटी को तलब करते हैं। और जब आप उससे कहते हैं कि रोज की रोटी तू आज हमें दे, तो आप जब ये लफ्ज अदा करते हैं तो इसके अंदर आप सिर्फ अपने लिए तलब नहीं कर रहे, अपने पूरे घराने के लिए तलब कर रहे हैं। आप अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए तलब कर रहे हैं, पूरे चर्च के लिए तलब करते हैं। और वो देता है। एक फर्द के सबब से सारा घराना जो है निजात पाता है। कोशिश करें कि कलाम खुदा जो उनसा है, जिस तरह आपको सिखाना चाहता है, अपना आपको उसके इख्तियार में दें, ताकि हम उसकी मर्जी को जो है बजा लाएं, ताकि जिस तरह आसमान पर उसकी मर्जी पूरी होती है जमीन पर भी हो। जिस तरह आसमान पर फरिश्ते जो है उसके हुक्मों को बजा लाते हैं, जमीन पर हम उन फरिश्तों की माने ठहरें जो उसके हुक्मों से रूगर्दानी ना करें। हम अपने लिए जमीन पर जखीरा ना करें, बल्कि रोज जो है उससे अपने रूह की खुराक, जिस्म की खुराक और ज़हन की खुराक तलब करें। आज हम यहीं तक जौन सा है वो सीखेंगे। 3 मुनाजातें जौन सी हैं वो इसके अंदर रह गई हैं। उन 3 मुनाजातों को हम नेक्स्ट टाइम जौन सा सीखेंगे, और खुदा ने चाहा तो हम आए हमारे बाप की जो है, जो समझ जो खुदा हमें देना चाहता है, उसे हासिल करेंगे। हम जो है दुआ करते हैं। आसमान ज़मीन के मालिक खालिक अब्दियत को अस्सलाम दे, तेरा शुक्र है खुदावंद, तू परवरदिगार है, तो अब्दियत का बाप सलामती का शहजादा है खुदावंद। तू छू ले, तो इज्जत तो हिम्मत तो बरकत बख्शते है खुदावंद। खुदावंद तौफीक बख्शते कि खुदावंद तेरी सिखाई हुई दुआ को खुदावंद हम समझ सके खुदावंद, हम जान सके खुदावंद, हम इसका हक अदा कर सके खुदावंद, अपने आप को तेरे इख्तियार में दे सके खुदावंद, ताकि जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जिस तरह तेरी मर्जी फरिश्ते अदा करते हैं, तेरे हुक्मों को मानते हैं, हम जमीन पर भी खुदावंद उन फरिश्तों की माने ठहर सकें जो तेरे हुक्मों को बजा लाए हैं खुदावंद। हम तुझसे खुदावंद रूह की खुराक को तलब करते रहे, रोज रोज तेरी हजूरी में आए हैं खुदावंद, ताकि तू हमें अपने वादे के मुताबिक जिंदगी की रोटी अदा कर सके खुदावंद, जिंदगी की रोटी बख्श सके खुदावंद। एक एक को फर्दन फर्दन तेरे हजूरी में लेके आते हैं खुदावंद। तू सबको छू उनके दिलों की सख्तियों को धो डाला उन्हें बरकत दे दिया खुदावंद, ताकि वो तेरे पाक नाम में खुदावंद बढ़ते चले जाएं खुदावंद। तमाम परेशानियां, शैतानी हमले, शैतानी आफतें तेरे पाक नाम से जाती नहीं खुदावंद। आज तेरा पाक सबत है, जहां कहीं तेरी पाक बात वहां पर तेरा खास बरकत हो, सुनने सुनाने वालों को तेरे पाक नाम में फैज याब हुआ।
रहम करने वाले बाप ईमान रखते हैं तो रहम करता है। ये सब कुछ मांगते हैं और ईमान रखते हैं, पा लेते हैं तेरे ही प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीले से। आमीन।